हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। हमारे द्वारा पेपर 3 की 3 मार्कर सीरीज़ लाई गई है, जिसमें यह थर्ड वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आगे इसमें हम 10 प्रश्नों को देखेंगे। ये कुछ बच्चों के द्वारा कहा जा रहा था कि मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए ये मॉडल आंसर शीट में हम लोगों ने आंसर लिखा है, जिसमें आपको देख रहे होंगे ये सारे प्रश्न फिर से लिखे गए हैं। हम पिछली 2 वीडियो में ये देख चुके हैं, जैसे कि कार्य, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, बल, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुम्बकीय बल के गुण, प्रबल बल, दुर्बल बल। ये नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप सर के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पीडीएफ से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस के द्वारा आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। हम आगे देखते हैं, जो 10 प्रश्न हमें आज देखने हैं इस वीडियो में, उनको हम पूरा करते हैं। तो जिसमें पहला बल है संरक्षी बल। दोस्तों, हम पहला टॉपिक जो यूनिट फर्स्ट का है, कार्य, बल और ऊर्जा, उसको आज हम पूरा कर लेंगे। कल से जो वीडियो दी जाएंगी उसमें आपको सेकंड टॉपिक जो है मात्रक और उसका दैनिक जीवन में उपयोग, वो डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं संरक्षी बल। किसी बल द्वारा किया गया कार्य केवल आरंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब कि आपने वो आरंभ किया और उसका अंत किया, वह उस पर ही निर्भर करता है। जैसे कि 2 विशेष पॉइंट दिए गए हैं। कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है और किए गए कार्य की पुनः प्राप्ति संभव है। उदाहरण, केंद्रीय बल और स्प्रिंग बल आदि। केंद्रीय बल ऐसा है जैसे कि हमने एक बार व्रत पूरा किया, उसके बाद हम एक बार व्रत पूरा करने के बाद पुनः उसे फिर से अगर हम चक्कर लगाते हैं, मतलब कि वह कार्य हमने पुनः प्राप्त किया, यह संरक्षी बल कहलाता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, असंरक्षी बल। किसी बल द्वारा किया गया कार्य आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के पथ पर निर्भर करता है। विशेषता में देखेंगे कि कार्य स्थिति पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी बल जो था वो कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता था। यहाँ देखेंगे असंरक्षी बल, यह कार्य स्थिति पर निर्भर नहीं करता। किए गए कार्य की पुनः प्राप्ति असंभव है, ये अंडरलाइन है। अतः पुनः प्राप्ति असंभव। उदाहरण के लिए वायु का प्रतिरोध। दूसरा, चुंबकीय बल। तीसरा देखते हैं यहाँ पे हम घर्षण बल। 2 विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल जो एक दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करे, वह घर्षण बल कहलाता है। दोस्तों, आप इसमें 3 पॉइंट हमें देना है। पहले पॉइंट के द्वारा हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, दूसरे में इसके प्रकार। अगर आपको प्रकार याद नहीं आते हैं तो हम एक उदाहरण और लाभ या हानि देकर उसे हम 3 पॉइंटों में कंप्लीट कर सकते हैं। आपको 3 में से 3 नंबर मिल सकते हैं। जैसे कि घर्षण बल के हम देखेंगे प्रकार: स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल की जो दिशा है वह वस्तु की दिशा के विपरीत है। लाभ, मनुष्य सीधा खड़ा हो सकता है और वह चल सकता है, ये घर्षण बल के कारण संभव है। हानि, मशीनों के पुर्जे जो घिसते हैं वो घर्षण बल के कारण घिस जाते हैं, ये एक हानि के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे बल आवेग। किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं समय अंतराल जिसमें बल क्रियाशील रहता है, बल आवेग कहलाता है। बल आवेग बराबर बल गुणित समय अंतराल। ठीक है, ये एक इसका फॉर्मूला हो गया। एक पॉइंट में आपने परिभाषा दी, एक में इसका फॉर्मूला, और एक पॉइंट में हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि हथौड़े से कील का ठोकना। ठीक, हम एक समय अंतराल के से उसमें बल देते हैं। आगे देखते हैं बल आघूर्ण। बल द्वारा एक पिंड को अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाता है। हम इतना भी लिखकर खत्म कर सकते हैं, जैसे बल द्वारा एक पिंड को अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति, खत्म। आगे, बल आघूर्ण बराबर बल गुणित बल बाहु। उदाहरण में दरवाजों पर हैंडल कब्जे से दूर लगते हैं। तो ये सारे बल आघूर्ण का उदाहरण हो गया। आगे हमने ऊर्जा को डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। आगे देखते हैं शक्ति या सामर्थ्य। तो कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कार्य करने की क्षमता
ऊर्जा कहलाता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा और कार्य करने की जो दर है उसे हम शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, P बराबर W बटे T। इसका ऐसा ही मात्रक वाट, इसे हम W से डिनोट करते हैं। दूसरा, मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। आगे दोस्तों हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा संपन्न कार्य वस्तु की दो विशिष्ट अवस्थाओं में विद्यमान गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा संपन्न कार्य वस्तु की दो विशिष्ट अवस्थाओं में विद्यमान गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। कार्य तथा ऊर्जा परस्पर रूपांतरित होती हैं। यह कार्य ऊर्जा प्रमेय हुआ। आगे देखते हैं गुरुत्व। वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ये हमने देखा है कि अगर हम कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस पर एक नीचे की ओर कार्य करता है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। तो ये जो गुरुत्व है जो कि पृथ्वी की केंद्र से लगाया जा रहा है, इसे हम गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण या इसे हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ये फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन दी। सेकंड पॉइंट में आप उसका SI मात्रक और उसका मान लिख सकते हैं। तो SI मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी तल पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर g का मान अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये इसके कुछ की पॉइंट हो गए। ये हमें प्री में जो फैक्ट पढ़ने पड़ते हैं, वन लाइनर, वो भी आपके यहाँ से कंप्लीट होंगे कुछ, और 3 मार्कर तो हम सीरीज चला ही रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल। इसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है। G का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है, मतलब कि ये एक नियतांक है। आगे देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और हमारा सीरीज का 30 क्वेश्चन। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु जहां पिंड का संपूर्ण भार केंद्रित है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। उदाहरण, गोलाकार वस्तु का केंद्र। और पीसा इटली की झुकी हुई मीनार, मतलब वह झुकी हुई मीनार है तो उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो उसको सीधा मतलब स्टेबल करके रखा है। ठीक, और कोई भी गोलाकार वस्तु जो होती है उसके केंद्र से गुरुत्वीय केंद्र लगता है जिससे वह प्रत्येक स्थिति पर समान रहती है। तो दोस्तों ये हमारे तीसरी वीडियो के अंतर्गत हमें 30 प्रश्न हो चुके हैं और हम जो सीरीज़ चला रहे हैं उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आपको इसकी PDF चाहिए हो तो 4-5 दिन बाद आपको ये PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, उसकी आप टेंशन ना लें। और 3 मार्कर में कुछ बच्चों के कमेंट हैं कि मैम 5 मार्कर मार्क्स के और 11 के भी क्वेश्चन बताइए, तो वो चिंता ना करें, वह भी करा दी जाएंगे। पर ये बात ध्यान में रखें, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें एक साथ पूछ लिया कि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्व केंद्र बताइए, तो ये भी 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं एक साथ मिला के एक क्वेश्चन बना के। तो हम 3 मार्कर से भी कहीं ना कहीं 5 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप टेंशन नहीं लिए, आप रेगुलर रहिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।